6 साल के एक लंबे ब्रेक के बाद नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी कि NBA इस वक्त लगातार सुर्खियों में है क्योंकि ये दोबारा से चीन में वापसी कर रहा है। ब्रुकलिन नेट्स और फिनिक्स सन्स के बीच 2 प्री सीजन गेम्स मकाओ के वेनेशियन एरेना में खेले जाएंगे और माना जा रहा है कि ये खास रहने वाले हैं। NBA दरअसल इस दौरे को लो ड्रामा हाई इंपैक्ट बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है ताकि पिछली गलतियों से बचा जा सके। आज इस सेगमेंट के माध्यम से हम आपको NBA के बारे में बताएंगे। NBA आपको याद दिला दें कि 2019 में जब नेट्स और लेकर्स चीन में खेले गए थे तो माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था। उस वक्त के ह्यूस्टन रॉकेट्स के GM डेरिल मॉरे ने हांगकांग के सरकार विरोधी प्रदर्शनों के समर्थन में एक ट्वीट कर दिया था और उस एक ट्वीट से NBA और चीन के रिश्तों में दरार आ गई। नतीजा ये रहा कि NBA के मैच चीनी टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जैसे गायब हो गए थे। स्पॉन्सरशिप डील्स रुक गई थी और फैंस की नाराजगी भी सामने आई क्योंकि कई लोग इस मैचेस को देखना पसंद करते हैं। इन रिश्तों को दोबारा ठीक करने में सालों लग गए। अब जब NBA एक बार फिर से चीन लौटा है तो इस बार हर कदम सोच समझकर उठाया गया है। कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ बास्केटबॉल फैंस और बिजनेस की बातें होनी चाहिए। NBA के डिप्टी कमिश्नर हैं मार्क टैटम। वो खुद मानते हैं कि चीन दुनिया के सबसे बड़े बास्केटबॉल मार्केट में से एक है। उनके मुताबिक 300 मिलियन लोग चीन में बास्केटबॉल खेलते हैं और करोड़ों लोग NBA को फॉलो करते हैं। उनका मकसद है कि लोगों को इंस्पायर किया जाए, उन्हें खेल के जरिए जोड़ा जाए। ब्रुकलिन नेट्स के खिलाड़ी हैं माइकल पॉटर जूनियर। उन्होंने भी चीन के फैंस की तारीफ करते हुए कहा कि चाइना फैंस हमारे सबसे बड़े सपोर्टर में से एक है। इतने सारे लोग यहाँ हैं तो हमारे लिए यहाँ खेलना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं। लेकिन NBA की ये वापसी सिर्फ एक गेमिंग टूर नहीं, ये एक बड़ी स्ट्रैटेजिक मूव है जिसमें स्पोर्ट्स, बिजनेस और डिप्लोमेसी तीनों ही शामिल हैं। कैसे, आपको बताते हैं। NBA और चीन की टेक जॉइंट अलीबाबा के बीच एक नई स्पॉन्सरशिप डील भी साइन की गई है और इसके अकॉर्डिंग अलीबाबा की AI और क्लाउड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चाइनीज फैंस को एक नया टेक ड्रिवन एक्सपीरियंस दिया जाएगा। गेम्स की लाइव स्ट्रीमिंग, रियल टाइम स्टैट्स, मर्चेंडाइज, शॉपिंग और AR बेस्ड इंटरैक्शन, ये सब फैंस को डिजिटली कनेक्ट रखने के लिए किया जा रहा है। और जानते हैं, इस पार्टनरशिप में एक खास बात यह है कि अलीबाबा के चेयरमैन जो त्साई खुद ब्रुकलिन नेट्स के मालिक भी हैं, यानी कि ये डील सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि पर्सनल लेवल ट्रस्ट पर भी टिकी हुई है। और वहीं NBA की कोशिश है कि वो चाइना के साथ अपने रिश्तों को सिर्फ मैदान तक सीमित ना रखे बल्कि फैंस के दिल तक भी पहुंचे। NBA की ब्रांडिंग, सोशल मीडिया प्रेजेंस और लोकलाइज कंटेंट से चाइना के करोड़ों फैंस को फिर से एंगेज किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या प्लेयर्स इस पूरी जियोपॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिल्कुल अलग रह सकते हैं? देखिए, जब इंटरनेशनल टूर्स होते हैं तो खिलाड़ी सिर्फ खिलाड़ी नहीं रहते, वो एक तरह से कल्चरल एम्बेसडर बन जाते हैं। उन्हें लोकल इमोशंस और पॉलिटिक्स का भी ध्यान रखना पड़ता है और शायद यही वजह है कि इस बार प्लेयर्स और NBA ऑफिशियल्स दोनों ही बहुत संभल कर आगे बढ़ रहे हैं। ये याद रखना जरूरी है कि मकाओ, जहां ये गेम्स हो रहे हैं, वो चीन का स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है और वहां की गैम्बलिंग इकोनॉमी लास वेगस से भी बड़ी है। द वेनेशियन एरेना, जहां नेट्स और सन्स खेलेंगे, वो लास वेगस सैंड्स कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टी है और इस कंपनी के प्रेसिडेंट पैट्रिक डुमोंट हैं जो डैलस मैवरिक्स के मालिक भी हैं। यानी ये गेम्स सिर्फ कोर्ट्स पर नहीं बल्कि बोर्ड रूम्स में भी इम्पैक्टफुल है। NBA की ये चाइना वापसी उस ग्लोबल विजन का हिस्सा है जिसके तहत हाल ही में पेरिस, आबू धाबी और मेक्सिको सिटी में भी NBA गेम्स कराए गए हैं। कमिश्नर एडम सिल्वर ने भी कहा है कि चाइना में जबरदस्त इंटरेस्ट है और ये ट्रिप शायद आने वाले और टूर्स की शुरुआत हो सकते हैं। लेकिन कुछ सवाल भी हैं, मसलन क्या NBA की ये नो ड्रामा स्ट्रैटेजी सच में काम करेगी? क्या 2019 की तीखी यादें फैंस भुला चुके हैं या ये सब सिर्फ एक बिजनेस मूव है जिसकी जड़ें अब भी कमजोर हैं? आपका क्या मानना है? क्या ग्लोबल स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए? क्या एक लीग एक ट्वीट से टूट सकती है? और क्या
सिर्फ एक ट्रिप से फिर से जुड़ सकती हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जो भविष्य के गर्भ में कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं और इन सब सवालों का जवाब मिलेगा जब ये पूरा टूर खत्म होगा और देखना होगा कि इसका एक आउटकम निकलता भी है या नहीं और वो किस तरीके का आउटपुट होगा। क्या ये एक पॉजिटिव आउटपुट निकलेगा? अगर पॉजिटिव आउटपुट निकल के सामने आया तो फिर मानना पड़ेगा कि ग्लोबल स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स इन सबको शायद आज एक कनेक्शन की जरूरत है या फिर एक लीग, एक ट्वीट से सब कुछ टूटता नहीं है। अब देखना है कि फैंस उन पुरानी यादों को कितना भुला चुके हैं और कितनी एक नए जोश के साथ इन गेम्स का स्वागत करेंगे।